सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। सेट नंबर 29 11/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 15 क्वेश्चन को हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 29 है। अभी तक मैं आपको 28 सेट मैथ के कंप्लीट करा चुका हूँ, और वो भी ट्रिकी अप्रोच के साथ। जिन स्टूडेंट ने अभी तक इनकी प्रैक्टिस की है 28 सेट की, उनका मैथ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका होगा। और जिन स्टूडेंट को मैथ से पहले डर लगता था, अब मैथ से डर लगना खत्म हो चुका होगा। जिन स्टूडेंट की कैलकुलेशन थोड़ा वीक है अभी भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक है शॉर्ट वीडियो के, एक बार जाके इन लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखिएगा। 10 15 20 सेकंड की वीडियो है। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और न्यू न्यू कॉन्सेप्ट देखने को आपको मिलेंगे। बच्चों, मेरे कल हाथ में चोट लग गई है और राइट हैंड में चोट लगी है, लगभग 10 टांके आए हैं। इस वजह से मैं भी आपके 4 5 दिन हैंड राइटिंग वाला डाटा आपको नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आज का मैथ का पेपर सावन सर सोल्व करेंगे। थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा और कंप्लीट क्लास देखनी होगी। जैसे ही मेरा हाथ ठीक होगा, मैं आपको जैसे पहले कंप्लीट क्लास ले रहा था आपकी, ऐसे ही लूंगा। और आपकी जो जीके की क्लास है, अभी थोड़ा वो भी 4 5 दिन थोड़ा डिटेल के साथ नहीं दे सकता मैं। उसके लिए बच्चों सॉरी, आपको पूरी क्लास देखनी होगी। सावन सर आज का पेपर सोल्व कराएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार 7% साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए बैंक से 9,000 रुपये उधार लेता है। दुकानदार ने इसे एक ग्राहक को उतनी ही अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है। दुकानदार ने को कितनी हानि रुपए में हुई? तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? कितने % लिया था उसने? 7% पर लिया था उसने, और दिया कितने पर उसने? 5% पर। तो हानि कितने की हुई उसे? 2 की। अब हम इसका हानि ज्ञात करेंगे इसकी 9,000 रुपये पर। सिद्धम 2% ही ज्ञात करेंगे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब इसका हम गुणा कर लेंगे। 9 दूनी 18, 18 तिया 54, तो इसका हो जाएगा 54। और या जीरो जो कितने यहाँ उतार लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो पांचवी और छठी संख्याओं का औसत कितना होगा? पहली 10 संख्याओं का योग। पहली जो 10 संख्याओं का योग कितना होगा? 10 गुणा 32 बराबर 320। अब पहली 6 संख्याओं का योग 6 गुणा 30 बराबर 180। अब अंतिम 6 संख्याओं का औसत 6 गुणा 33 बराबर 198। अब हमारी जो 6 और 6 12 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 8 का 8, 9 और 8 17 का 7 का, 1 और 2 और 1 3। हमारी 12 संख्याओं का योग कितना आएगा? 378। अब हम इनका योग 10 संख्याओं का हमारा योग क्या है? 320। इसे घटाने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 58। जो हमारा योग 58 आया ना, ये हमारी पांचवी और छठी संख्याओं का योग है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पांचवी और छठी संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो औसत ज्ञात करने के लिए कितनी संख्या है? 2। तो उसे हमसे डिवाइड करके क्या आ जाएगा हमारा? 2 दूनी 4, 2 नी 18, तो इसका आ जाएगा 29। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 10 12 18 35 और 40 से न्यूनतम विभाजित करने पर समान शेष 3 प्राप्त होता है। x का न्यूनतम मान क्या होगा? जो मैं x का न्यूनतम मान ज्ञात करना, तो पहले हम इसका लेते हैं 10। 10 को हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 5। अब हम बनाते हैं इसमें 12। 12 में कैसे बने? 2 तो हमने लिख दिया, 2 गुणा 3 गुणा 2। इसमें क्योंकि हम इनको गुणा करके देखते हैं कि 12 बन गया। अब हमें बनाना है क्या? 21। 3 तो इसमें है, इसमें क्या गुणा करनी है? 7 की, 21 होगा। अब हमको बनाना है 35। 5 भी है और 7 भी है, 7 में जो 35। अब 40 बनाना है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब कितने कमी है? 2 की। अब हम इन सारों के अंकों की गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 6 42, 420, 420 दूनी 840। इन संख्याओं का जो गुणा करने पर जो छोटी संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 840। अब हमें शेष कितना बचाना है? 3। तो इसका हम क्या हो जाएगा? इसका 800 जोड़ कर हो जाएगा हमारा 843। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक बड़े वृत्ताकार मेज बनाता है, लेकिन दुकानदार उससे
मेज की त्रिज्या 10% कम करने के लिए कहते हैं, तो मेज का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा? ये वो कितने प्रतिशत कम करने को कह रहा है? वो कह रहा है 10% कम कर रहा। अगर फिर जो हम 10% कम का क्षेत्रफल होता है, दो दो और का गुणा होती है क्षेत्रफल में, 10 गुणा 10, ये वो कम की बात कर रहा, तो 10 गुणा 10, इसमें माइनस का जाएगा चिन्ह, ठीक है, बटे 100, दो जीरो से दो जीरो ये कट जाएगी, इसका जोड़ के हो जाएगा 20 माइनस 1, इसका आ जाएगा 19, यानी कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? वो 19% कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक इलेक्ट्रिक दुकानदार ने 400 रुपये प्रति पंखे के मूल्य से 3 पंखे खरीदे। ऑक्सीजन सेल के कारण एक पंखे को उसने उसके एक क्रय मूल्य के 1/8 की हानि पर बेचा। हालांकि पूरे सौदे में वह 20% का लाभ कमाना चाहता है। उसे अन्य पंखों दोनों पंखों को एक साथ कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना होगा? इसका हम क्वेश्चन को आगे से सोल्व करेंगे। इसका कितना है? उसने एक पंखा कितने को बेचा? 400 का 1/8, 1/8 की हानि है, जाहिर सी बात है उसने बेचा वो कितना? 7/8 में, तो 8 पंजे 40, यानी कि एक पंखा उसने बेचा 350 रुपये का। ये उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाना? कुल उन्होंने कितने के खरीदे थे? में 400 गुणा 3, यानी कि उसने 1200 रुपये के खरीदे में। ये 1200 पर वो कितने प्रतिशत कितने उसका लाभ कमाना चाह रहा है? 20% का, यानी कि 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 144, यानी कि 1440 रुपये उसे बेचने थे। 1440 के उसने बेचने थे और उसने कितने का बेच दिया? वो एक पंखा 350 रुपये का। ये भी यहाँ घट के आ जाएगा, जो जीरो की जीरो, 14 में तो 5 गए 9, यहाँ बच गया 3, 3 में 3 गए 0, यानी कि 1090 रुपये के 2 पंखे बेचने थे। एक पंखे का उसने बेचा कितने का? एक पंखा उसने बेचा 540 रुपये का। ये 545 रुपये का बेचा। ये वो खरीदा कितने का था उन्होंने? 400 रुपये का। घटा कितना आएगा? 145 रुपये। ये उसे कितने में बेचना था? वो 400 का, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत बटे 400 गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ये भी 4 से काटेंगे हम इसको, 4 कम 4 तिया 12, बच गए यहाँ 2, 4 6 24, बचा 1, बच गया 1, तो जीरो उतारने के बाद 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 36.25। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक छात्र एक वर्ग और आयत को इस तरह से 90 डिजाइन रंगता करता है कि वर्ग की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है और आयत की लंबाई वर्ग की त्रिज्या का 40% है। माना आयत की चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 4900 मीटर है। आयत का परिमाप क्या होगा? जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि भुजा स्क्वायर है। ये भुजा स्क्वायर बराबर क्या दे रखा उसने? भुजा स्क्वायर बराबर 49, तो वर्ग का परिमाप वो वर्ग की भुजा क्या होगी? 4900 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। 4900 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 70, यानी कि वर्ग की जो भुजा होगी वो होगी 70 सेंटीमीटर, ठीक है, जो त्रिज्या r के बराबर है। r बराबर हो जाएगा हमारा 70। ये जो आयत की लंबाई है, वो 70 का 40% है, तो बटे 100, यानी कि जो उसकी लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 28। हमें ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप बराबर होता है 2 गुणा L प्लस बी। हमने 2, लंबाई हमने दे रखी है 28, चौड़ाई उसने दे रखी है 20, जोड़ का हो जाएगा ये 48, 2 गुणा 48, तो बराबर आ जाएगा हमारा 96। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक गेहूं को एक विशेष स्टोर से खरीदा जाता है, यदि तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य 25% कम है, तो इस कारण इसे एक गृहिणी से 1200 रुपये में 10 किलो गेहूं अधिक खरीद पाती है। पहले वह कितनी मात्रा में गेहूं खरीद पाती थी? कितना कह रहा वो? 25% कम कह रहा, बटे 100, यानी कि 1/4, यानी कि पहले वह 4 से 3, यानी कि जो उसका मूल्य कह रहा है 25% मूल्य कह रहा है, ये हमारा हो गया मूल्य। ये मूल्य का उल्टा होता है वस्तु।
पहले 3 खरीद रही थी, अब कितनी खरीद रही वह 4। अब उसने क्या कहा कि कितने फालतू खरीद रही, एक की वैल्यू दे रखी उसने 10। अब पहले वो कितने खरीद रही थी, जब एक की वैल्यू 10 है तो पहले इसकी 10 की गुणा करते 7, यह हो जाएगा हमारा 30। अब वर्तमान में कितने खरीद रही है 40। तो उसमें उसने पूछा है कि पहले पहले वह कितनी मात्रा में गेहूं खरीदती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक कंपनी दो व्यक्ति को ए बी में इस तरह से काम पर रखती है कि समान कार्य को पूरा करने के लिए ए की दक्षता बी से 3 गुना अधिक है। ए बी द्वारा लिए गए समय से 52 दिन कम में अपना कार्य पूरा करने में सक्षम था। एक साथ कार्य करते हुए ए बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्योंकि हमारा ए है और ये बी है, जो इनकी दक्षता है, इसकी दक्षता ए की होगी 3 और इसकी होगी 1। यदि तो ये दक्षता का उल्टा हो जाएगा हमारा दिन। यदि एक दिन में ये काम कर रहा तो ये कितने दिन में करेगा 3। तो ये कितने दिन कम में करता है, यानी ए द्वारा लेगा बी से कितने दिन कम ले रहे 52। तो इन दोनों का इसका अंतर होगा 2 बराबर 52, 1 बराबर 26। यानी कि ए कार्य करेगा 26 दिन में, अब बी कार्य करेगा 26 या 78। तो जब 78 दिन में काम कर रहा है तो जी जाहिर सी बात है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे 78। 26 या 78, 78 का 78, यानी कि काम होगा हमारा 78। 78 बटे 3 और 1 4, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो 4 2 2 तो इसे काट देंगे 2 2 3 6 2 नहीं 18, यानी कि 39 बटे 2। 39 बटे 2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 नहीं 2 ही हम 2 बच गए, 1 2 नहीं 18, यानी 19 बटे 19 सही 1 बटा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए एक्स वाई द्वारा दो संख्यात्मक संख्या है, जैसे एक्स बड़ा होगा वाई से और एक्स और वाई वर्गों का योग 2426 है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स जो भी छुटा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का वर्गमूल 7 है, तो वाई का वर्ग क्या होगा। यानी कि जब x का वर्गमूल 7 है तो x जाहिर सी बात है x का मान क्या हो जाएगा, जब 7 है तो x का मान हो जाएगा 49। 49 होगा, 49 का जब हमें एक्स स्क्वायर इनका वर्गों का योग ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इन्हें कितना दे रखा है 2426। यहाँ 49 का वर्ग जमा वाई स्क्वायर बराबर 2426। 49 का वर्ग हो जाएगा हमारा 2401, यानी कि 2401 जमा वाई स्क्वायर बराबर 2426। अब हम वाई स्क्वायर बराबर 2426 माइनस 2401 तो ये घटाएगा आ जाएगा वाई स्क्वायर के मान आ जाएगा हमारा 25 घटाने के बाद। तो जो इसका इसे पूछा है कि वाई का वर्ग, जो हमारा वाई का वर्ग होता है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10। बार काउंसिल में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। दिए गए सभी मत वैध मत थे और बार काउंसिल ने प्रत्येक सदस्य को मत देना था। ए और बी के पक्ष में दिए गए मतों के बीच में 3:10 का अनुपात है। यदि असफल उम्मीदवार को 46,860 मत प्राप्त हुए तो बार काउंसिल में कुल कितने सदस्य थे। यानी कि ए और बी इन्हें कितने मिले 3 और 10 के अनुपात में, यानी कि कुल कितने हुए थे 13। ए को कितने मिले, इसने कहा कि 46,860, जो इसमें हम 46,860 है, तो ये कितने इसमें इसे हम डिवाइड करेंगे, कितनी गुना हो रही है इसमें 15,620। जो 15,620 की गुना करनी है हमें कुल मत ज्ञात करने 15,620, तो सीधा हम 13 में गुना कर देंगे। तो 15,620 के हम जब गुना करेंगे तो 13 की 0 में करेंगे 0, 13 दूनी 26, 26 का 78 और 2
78, 79, 80, 13 पंजे 65, 65 और 8, 65 8 हो गए 73, अच्छी लगे 7, 13, 13 और 7 20, तो इसका 20, 20 7 20, 20 30 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 30 60 का कौन से हमारा ऑप्शन नंबर ए पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक साइकिल चालक समान चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक इसी दूरी को सामान्य समय से 2 घंटे कम समय में तय करना चाहता है, इसलिए वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। इस साइकिल चालक इसे ने यात्रा किस चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा में आरंभ की थी। यानी कि जो हमने उसने बढ़ाई ना 40 किलोमीटर की दूरी उसने 10 के हिसाब तक करा, तो कितने घंटे लग रहे हैं उसे 4, लेकिन 4 लग रहे तो जाहिर सी बात है पहले अगर वो 4 घंटे ले रहा था तो हम इसमें ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। अगर वो सबसे कम किस्म 40 में तो 1 घंटा लग रहे, ये 10 है, वो 10 के हिसाब में से देखते हैं हम 4 घंटे लग रहे हैं, ये 4 घंटे इसमें लग रहे, तो 10 के 40 को हम 10 न बढ़ा दी तो कितने हो जाएंगे 20, तो 20 दूनी 40, यानी बढ़ाने के बाद उसे लग रहे कितने 2 घंटे, तो इन दोनों का अंतर कितना दे रहा है 2, तो जो कि हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, x बराबर 15.75 जमा 5/7 ओफ का मतलब हो जाएगा गुना 42 माइनस 3.25, 3/4 ओफ का मतलब है गुना 15.8 गुना माइनस 3.4 जमा 5 गुना 2.39 है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, यही हल कर लेंगे, 7 छंग 42, ठीक है, ये भी हम इसको घटा लेते हैं, 8 में से 4 गए 4, पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा, ये 15 5 में से 3 गए 2 1, जो हमारा आ जाएगा 12.4, इधर इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 इतिया 12, 4 एकम 4 आगा 3.1, ठीक है, अब हम इसका दूसरे गुणा कर लेते हैं, 45 का 5 का 5 या 15 4 19, यानी कि 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 11.95 हो गए। अरे यहाँ पर हो जाएगा, हम इसको आगे हल कर लेते हैं, ये भी इसमें जो 3 मत 15.75 में से 3.25 घटाने के बाद यहाँ हो जाएगा 12.50 जमा 5 30, ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद नीचे वाले को गुणा करते हैं, 3 में 3.1 के गुणा करने के बाद 3 एकम 3 3 थे 9 जमा 11.98, तो हम इनको जोड़ देते हैं, ठीक है, जो जोड़ का हो जाएगा हमारा ऊपर वाला तो हो जाएगा 42.50 और नीचे हो जाएगा 94, ये 5 तो 5 और 9 3 12 का 2 का, ठीक है, और 1 9 1 10 और 1 11 1 और 1 2, तो ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक छात्र एक कागज को समचतुर्भुज के आयत में काटता है जिसकी भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर है, उसके छोटे विकर्ण की माप 6 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक समचतुर्भुज, तो ऐसे बना लेते हैं एक समचतुर्भुज जिससे हमको पता लग जाए कौन सी माप कौन सी है, ठीक है। इसने याद दे रखी इसने है 5 सेंटीमीटर, नहीं 5 सेंटीमीटर सुन दे रखी है भुजा, या दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर, इसको हम बीच में से आधा कर लेते हैं, ये हो जाएगी 3 इधर ली 3 इधर ली, ये होते हैं हमारा पाइथागोरस प्रमेय वाला, जब ये 5 है ये 3 है तो ये जाहिर सी बात हो जाएगी 4, इसकी भुजा हो जाएगी विकर्ण हो जाएगा, जो बड़े वाले की भुजा हो जाएगी 8, बड़ी भुजा 8 हो जाएगी और छोटी भुजा हो जाएगी 6। अब इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, हमारा d1 हो गया हमारा 6 और d2 होगा हमारा 8, 1/2 2 तिया 6 3 8 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक रूम कूलर का अंकित मूल्य 4500 है और यह 15% सीजन छूट पर उपलब्ध दुकानदार ने एक और छूट देकर उस कूलर को 3519 रुपये में बेच दिया, दूसरी छूट प्रतिशत में कितना होगा। कितना है 4500 रुपये का, उसने 4500 रुपये उसका अंकित मूल्य है, ठीक है,
और उसने कितने में बेच दिया उसे? 3519 रुपये में। ठीक है, ये कितना कितना आएगा घटाने के बाद? ये आएगा उसने कितने में बेच? 900, 9 में तो 101। ठीक है, ये आएगा हमारा 981। 981 रुपये की उसने कुल छूट दी। ये 4500 रुपये पर उसने कितने परसेंट की छूट दी? 15/100। 20 से 20 कट गया, उसका उस काटने के बाद आएगा हमारा 600, यानी कि पहली जो छूट थी वो थी 675 रुपये की। एवं 981 में हम 675 घटाएंगे तो जो हमारा घटाया जाएगा वो आ जाएगा हमारा 306 रुपये। अब हमारा 306 आएगा। अब हमें इसमें देखना 4500 रुपये में हमें कितने घटाने? 675। तो जो घटाने के बाद है हमारा 3825 आया। जो हमारा 306 बचा इसे हम बटे कर देंगे 3825 गुना 100। 25 तक में से काटें, 25 चौका 100। ये 25 तक हम काटें, 25 कम 25 बच के यहाँ 13। 25 25 पंजे 125 बचेंगे हमारे यहाँ 7। 132 है ना, 132 में आता है 25 के 7 बच गए तो वो बच गया 5। 25 दिया 75। ये हमारा 153। 153 दूनी 206। 2 गुना 4 बराबर हो जाएगा 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 15। एक बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक प्रस्ताव देते हुए कहा कि यदि वे 8% वार्षिक ब्याज पर जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दे जाता है एक्स निवेश 1 वर्ष के लिए करेगा तो वर्ष के अंत में उसे 20,280 प्राप्त होंगे। यदि ग्राहक 16% वार्षिक दर पर दुगने समय के लिए एक्स धनराशि का निवेश करता है और ब्याज का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा रुपये में? इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8% वो कर रहा, लेकिन वो कर रहा है छमाही, तो छमाही में क्या हो जाती है? दर हो जाती है आधी। तो जाहिर सी बात है 4/100। ठीक है, अब 4 ही कम 4 25, यानी कि जो उसका ब्याज होगा 25 से मेरे सावधान हो 25 से 26। छमाही में ज्ञात करना तो 25 से 26। 25 25 625, 26 26 676। ठीक है, अब 676 की वैल्यू उसने दे रखी 20,280। 20,280 276 में 20,280 बनाने खातर हम कितनी गुणा करेंगे? गुणा करेंगे हम इसमें 30 की। अब 625 में हम 30 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा हमारा ये 18,750। जो हमारा 18,750 आया ये हमारा आया इसका जो हमारा आया इसका मूलधन। कितना आया हमारा मूलधन? इसमें मूलधन आया हमारा 18,750। ठीक है, जो 18,750 है ना, अब हमें कितना करना है? 16%। 16% वार्षिक दर से करने हैं, 16/100। 4 तक 16 25। ठीक है, 25 से कितना हो रहा? 25 से 29। 25 से 29। ठीक है, ये आ गया हमारा, यहाँ आ जाएगा 625। 25 629 29 हो जाएगा हमारा 841। ये उसने क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो? चक्रवृद्धि ब्याज याद करने के लिए हम क्या करेंगे? इनका अंतर कितना आ रहा? इनका अंतर आ रहा 216। अब 625 के वैल्यू दे रखी हमने 875 तो 18,750। ये कितने गुना कर रहे हैं इसमें? 30 की। अब 216 में कितने गुना करेंगे? हम 30 की गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6,480। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 15